अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तफ़व्वदा बिजमालिही वतवाहिदा बिजलालिही वस्सलातु वस्सलामु अला मनिल मुस्तफ़ा बिकमालिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल किराम अम्मा बअद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अब्दुल्लाह इब्न उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तशब्बहा बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम। ओ भाई साहब, ये हमारे लंबाई चौड़ाई का गलत फायदा आप लोग उठा रहे हैं क्या? आपको मालूम नहीं है कि मैं सैयदों के दर का गुलाम हूँ? पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि जिस खतीब से अभी आपका पाला पड़ रहा है वो खतीब कोई गैर मारूफ खतीब नहीं है। उम्र 30 साल है, लेकिन इन बुजुर्गों की जूती उठा के 4 से 5 मुल्कों में खिताब करता हूँ। मुझे मालूम है कि कौम की शनाशाही की पटरी पर कौन सी राजधानी दौरानी है, वो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। जब शायरी का माहौल हो तो मजमा पुर रहता है, खोता खतीब का माहौल बनता है, मजमा चले जाते, इसलिए कि जो गए हैं वो मुफ्ती से कम थोड़ी है। चंद लम्हा मैं आपके सामने खिताब करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आज अपनी किस्मत पे जिस कदर मस्त व मगन होकर झूमूं वो मेरे लिए बाइसे बरकत कम है। इसलिए कि मेरे सामने शहजादे रसूल अरबी, शहजादे हसनैनो करीमैन, ताजदारे फसाहतो बलागत, पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, हजरत अल्लामा सैयद मुहिबुल हक गोंडवी की आमद ही जलसे की कामयाबी की ज़मानत है। उलमाए किराम के जूतियों को उठा करके मैं चंद मिनट खिताब करूंगा, इसलिए कि आज के जलसों में कोई आए ना आए, रसूल का बेटा जरूर आएगा। भाई साहब, जो लोग पीछे हैं थोड़ी देर वीडियो बंद कीजिए, इसलिए कि वीडियो नेट पर बहुत ज्यादा है, आप उसी को सुन लीजिएगा। आइए सबसे पहले आप अपने दिल के कबूतर को मदीना शरीफ की टहनी पर बैठाइए और इस अंदाज से दुरूद शरीफ पढ़िए जैसे हजरत शेख सादी ने कहा था, बलगल उला बे कमालेही कशफत दुजा बे जमालेही हसनत जमीओ खिसालेही सल्लू अलैहि व आलेही। तो सब लोग हम जिस अंदाज से पढ़ते हैं पढ़िए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब लोग एक मर्तबा हाथ उठाकर पढ़िए, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, जिन लोगों का हाथ उठा है सरकार सैयद मुहिबुल हक के सदके सो जाए तो ख्वाब में जलवे मुस्तफ़ा दिखा दे। जो लोग इधर बैठे हैं आपसे भी तवज्जो की जरूरत है। और अरबाबे इल्म का समंदर, ठाटे मारता हुआ समंदर मिंबरे नाज पर है और कायद के हैसियत से आपको अल्लाह ने अपने रसूल का बेटा आपके तोहफे में दे दिया है। इसलिए कि किताब नोट करो, जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलो। इतना धीरे से नहीं होगा, और जोर से बोलो। अल्लाह, जितने मौलाना लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, मौला सबकी उम्र में बरकत अता फरमा दे। और सबसे पहले अल्लाह रखे भाई किधर है? अल्लाह रखा, सामने आइए। मैं 4 शेर पढ़ने जा रहा हूँ। अगर आपकी इजाजत है, सुनना चाहते तो हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा जोर से हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। हजरात, कुछ लोग अभी भी हाथ उठा रहे
हैं और कुछ लोग अभी हाथ नहीं उठा रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि कोई दलील हो तब तो हाथ उठाया जाए। हजरात, हमें एक सवाल का जवाब आप बताओ। आपके बंगाल में जब चुनावी मैदान आता है तो आपने मुशाहिदा किया होगा कि हर कौम और हर नेता अपने अपनी पार्टी का सिंबल लेकर के घूमता है। रात का सन्नाटा होता है, स्कॉर्पियो पर अगर झंडा है लोग देख करके समझते ये नेता है, इसलिए कि अगर गाड़ी पर कोई देखता है कि लालटेन है तो लोग बिहार के कहते लालू का नेता है। अगर बंगाल में गाछ है तो लोग कहते तृणमूल का नेता है। अगर किसी पर कमल है लोग कहते मोदी का नेता है। अगर किसी पर पंजा है लोग कहते कांग्रेस का नेता है। लेकिन जब जलसाए रसूल में बंदा हाथ उठा के कहता है तो दूसरी कौम देखकर कहती है ये बैठने वाला किसी नेता का सपोर्टर नहीं, आमना के बेटा मुस्तफा का सपोर्टर है। इसका हाथ उठेगा तो नबी के लिए उठेगा और जुबान वही कहेगी तो बरेली का आला हज़रत कहता है अर्शे आदम पर फरेगा ऐसे अबरार का बजता है कौनैन में डंका मेरे सरकार। जोर से बोलिए। मुफ्ती आजम ने कहा और आला हजरत फरमाते हैं, हमको लगता है कि गोंडा वाला रंग लाना पड़ेगा, हम समझ गए। आला हजरत फरमाते अर्श पे ताजा छेड़छाड़। अब यहाँ एक सवाल पैदा हुआ, आप सुभान अल्लाह बोलिएगा तब, इतना धीरे से नहीं जोर से बोलो, और आज की रात इतना बोल लो ताकि कल कयामत में फरिश्ते तुमसे पूछे जब नाम अमाल खोला जाए तो कहीं पर सुभान अल्लाह हो, कहीं पे या रसूल अल्लाह हो, कहीं पे या नबी अल्लाह हो। सारे मुस्लिम शरीफ में हजरत अल्लामा इमाम मुस्लिम ने हाशिए में लिखा है कि जब कल कयामत में फरिश्ते बंदे से सवाल करेंगे तुमने नबी को देखा, आप कहोगे नहीं। तुमने गौसे आजम को देखा, आप कहोगे नहीं। तो फरिश्ते कहेंगे बगैर देखे कैसे कह दिया, तो आप कहना फरिश्तों मुझसे सवाल न करो, मेरे सामने गौसे आजम नहीं थे लेकिन गौसे आजम का बेटा बैठा हुआ था, रसूल पाक नहीं थे, रसूल का बेटा बैठा था। तब फरिश्ते कहेंगे यह अकीदा कैसे पुख्ता हुआ, तो सुन्नी करेगा जिंदा बहस करने की सुन्नत करेंगे हम, देखे मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे हम। और गौसे आजम मेरा गौस तमाम वलियों का वली, ताजदारे वली, अपनी किताब बुनियतुल तालिबीन में फरमाते हैं कि उस वक्त तक के मजमे में कोई अब्दुल कादिर का नाम नहीं ले सकता है जब तक कि वो अब्दुल कादिर को पसंद ना आ जाए। अब यहाँ का लोग ये नारा बता के कह रहा है कि गौसे आजम ने मुझे कबूल इसलिए किया है कि मैंने कबूल मुहिबुल्लाह को कर लिया है, तो गौस ने मुझे कबूल फरमा लिया है। और एक बात और सुनिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आप पीछे वाले कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसे एक मुजरिम था, उसको जज बुलाया, कहा बहुत गलती है, इसको फांसी दे दो। क्या कहा? फांसी दे दो। तो मरने वाले आदमी की तबीयत थोड़ी सी घबराती है कि नहीं घबराती है? बोला भाई घबराती है ना। अरे तुम्हारी तबीयत घबराती है लेकिन आशी की तबीयत नहीं घबराती। जिस आशिक का गुलाम तेरे सामने है वो आशिक का आलम कि उसी का नाम आसिफिया है। और एक बात और आपको बता दूं लोगों, तेरा पीर कितना लाजवाब है कि कल मैं बांग्लादेश से घर पहुंचा, मैं लेटा हुआ था, मेरी अहलिया ने कहा कि थक गए हैं, अब्बू को फोन करके कह दीजिए कि नहीं आवेंगे। तो हमने फोन लगाया, कहा कि हजरत दाना
पटना में बम ब्लास्ट कर गया। बात भी हकीकत, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मोहम्मद अली भाई। बम ब्लास्ट हुआ, तबीयत थोड़ी सी घबराई। मैंने हजरत को फोन किया कि सरकार अगर खादिम को इजाजत दे, हम वो मौलवी नहीं है जो सैयद का खाए और उसी को बुरा भला कहे। हम वो मौलवी है जो अपने इमाम आला हजरत की तरह कहते हैं सुबह तैबा में हुई बरता है बारा नूर का, सदकले में नूर का आया है तारा नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू आए में नूर तेरा सब घराना नूर का। जोर से बोलिए। अब सुनिए, जब मैं घर पहुंचा मेरी अहलिया ने कहा कि मौलाना आप फोन कर दीजिए। अम्मी ने भी कहा बउआ कहना दो। हमने कहा कि हजरत को फोन लगाते हैं। हजरत को मैंने जब फोन लगाया चांद भाई, तो मैंने कहा सरकार माफ कर दीजिए। और मैंने दूसरा बहाना बनाया कि मेरा 31 नंबर वेटिंग है, सीट कंफर्म नहीं हो पा रही है। तो हजरत ने कहा आना तेरा काम है, कंफर्म कराना मेरा काम है। मैंने कहा ये कैसे बैठे हैं बंगाल में और हुकूमत बिहार पर। तब मुझे समझ में आया कि इनके दादा गौसे आजम ने कहा मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे राय का दाना देख लेता हूँ। तब मैंने कहा सद्दाम चलो, जिसका दादा इतना लाजवाब है उसका पोता मुहिबुल हक भी लाजवाब है। और शायर आजम हिंदुस्तान हजरत तुफैल शमसी कह रहे कि आगे क्या हुआ। हजरत सुनिए, रात में जलसा पटना में एक जगह है खाजे कला, वहां से चला। तबीयत मुजमहिल थी, टिकट हो कि ना हो। फिर दिल ने कहा तुम्हें औलादे रसूल पर यकीन नहीं। मैंने कहा यकीन कैसे नहीं होगा, इसलिए कि करबला में जब हुसैन पाक के सामने एक औरत आकर के कहती है मैंने बेटा पाला है आपकी अजमत के लिए, मैंने बेटे को कुर्बानी की नीयत से जवानी का परवान चढ़ाया है आपके लिए। इतना कहना था, हुसैन ने कहा था तेरा बेटा मेरे नाम है तो जन्नत तेरे नाम कर दिया गया। तब मुझे समझ में आया कि ट्रेन सरकार की है और हुकूमत गरीब नवाज की है। तो पता ये चला कि दुनिया के कोर्ट में दुनिया का हाकिम फैसला करता है और अल्लाह वालों की शान ये है कि बरैनी का रजा बोलता। आला हजरत कहते हैं उन्हें जाना। नहीं बोलिएगा, पीछे वाले लोग सोच रहे हैं अच्छा है कि अगला फंसा। तो कल आप कहिएगा बेटा जो जलसा में फंसेगा वो कयामत में बचेगा, जो जलसे में फंसेगा वो कयामत में बचेगा। कैसे, मैं आपको एक वाकया सुना दूं, जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलिएगा। तब जब मैं स्टेशन पे आया मैं सोचा कि टिकट मिलेगा, कंफर्म है कि नहीं है। चांद भाई जैसे ही गाड़ी का ऐलान हुआ 02332 ऐलान जैसे ही हुआ, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गाड़ी लगी। मैं सोचा चाट देख लिया जाए। जैसे ही चाट देखा तो सबसे पहले मोहम्मद सद्दाम हुसैन, मैं मचल करके कहा ए अल्लाह वालों तुम गवाह रहना कि जब सैयद मुहिबुल हक में इतनी ताकत है तो गौसे आजम में कितनी ताकत होगी। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जोर से आप लोग तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे दो औरत आपस में लड़ रही थी, एक करे बूद एक करे जुमरात। उतने में उसका हस्बैंड आया। हस्बैंड समझते हैं, अरे समझते हैं नहीं तो तू समझ में करता, तू समझता कहाँ है। आजकल लोग बीवी को बीवी नहीं बोलता, वाइफ भले उससे बोला जाए पाइप, और वो भी कम नहीं है, वो भी शवर को शवर नहीं, हस्बैंड चाहे बजावे सुबह शाम उसका बैंड। बोला भाई सही बोल रहा हूँ ना। अब सुनो, तेरा बॉस तुझे दिया तो अपना लाल दिया। इस जुमले पे तो अगर यूपी में बोलता तो कई नारे लगते, इसलिए कि हिंदुस्तान का 2-2 इंटरनेशनल शायर मेंबर पर है। जब
मुकर्रिर को छूट मिलता है तो शायर लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन इन शायरों को नहीं। मोहम्मद अली भाई का तो मिजाज ऐसा है कि ये जैसा कलाम पढ़ते हैं वैसा मिजाज भी रखते हैं। अल्लाह इनकी उम्र में अमल में बरकतें अता फरमाए। सुनो तो मरने से आदमी घबराता है कि नहीं? अगर आपको मालूम हो जाए कि कल आप मरने वाले हैं तो रात भर आप कुछ खाइएगा? बीवी बोलेगी मोहब्बत से चाय पी लीजिए तो कहिएगा मरने वाला हूँ, चाय पिला के क्या करेगी? लेकिन तुम्हारे दादा पीर सरकारे आशी जोहर की नमाज के बाद कहते अल्लाह मौत अता फरमा दे, असर की नमाज के बाद कहते मौत अता फरमा दे, मगरिब के बाद कहते अल्लाह मौत अता फरमा दे। एक मुरीद खड़ा हुआ, अर्ज किया सरकार आपकी अजमत को सलाम, आपकी लियाकत को सलाम, आपकी मार्फतों को सलाम, आपकी तदब्बुर और फिक्र को सलाम। ए आका आपको मालूम है जोहर के बाद हम मांगते हैं अल्लाह मौत अता कर दे, असर के बाद मांगते हैं अल्लाह मौत अता कर दे, ऐशा के बाद मांगते हैं अल्लाह मौत अता कर दे। आका मेरे मुरीदों का, आपके मुरीद का क्या होगा, आपके मुतवस्सिलीन का क्या होगा, आपकी औलाद का क्या होगा? अरे कुर्बान जाओ आसिफा, मेरा आसिफ कहता है ये लोगों मैंने दुआ मांगी है, ये बात सही है, मैंने जोहर में मांगी है, मैंने असर में मांगी है, मैंने मगरिब में मांगी है, मैंने ऐशा में मांगी है कि अल्लाह मौत अता कर दे, इसलिए कि जिंदगी में मैंने आका को नहीं देखा है, और जब जिस्म से रूह निकलेगी मुझे कब्र में डाला जाएगा, मेरा बेटा रोएगा, मेरी बीबी रोएगी, मेरा मुरीद रोएगा, सब रोता वापस आएगा और कब्र में जलवा देकर आसी मुस्कुराता नजर आएगा और वही कहेगा जो बरैनी का हजरत कहता है अर्श में कब्र में। और सरकार आशी ने इकराम की तवज्जो की फकत नहीं मिले तो मैं खिताबत की थोड़ी देर राजधानी दौड़ाऊं। अगर मोहम्मद अली थके हैं तो हम कोई एकदम अखाड़े से नहीं आ रहे, हम भी ट्रेने से आ रहे हैं, और ट्रेन में इस वक्त तो मौलवी को देखकर अल्लाह कसम लोग इतना जलता है जैसे लगता है कि उसके बाप का बपौती है, लेकिन हम भी डरने वाले नहीं हैं, इसलिए कि हमें मालूम है कुर्सी पर कोई भी रहेगा हुकूमत गरीब नवाज ही की चलेगी। सरकार आशी जरा जोर से, ऐसे नहीं, रंग में बोलो, रंग में। सरकार आशी। आप सोच रहे होंगे कि हजरत नवाज रहे हैं, हजरत ये नवाजना हमें तो पैसा नवाज रहे हैं, आपको तो मुरीद करके जन्नत नवाज दिया। पैसा जन्नत की क्या हैसियत रखता है? मन कुन तो मौला फानी कुन मौला, मुस्तफा ने उस वक्त कहा था जब आखिरी हज है, मुस्तफा से लोगों ने कहा आपके बाद किसे देखने के बाद यह तसव्वुर हो कि आपका शबी है, तो मुस्तफा फरमाते हैं कि अली से बोक्स मुनाफिक रखेगा, अली से लड़ाई मुनाफिक करेगा, और जो अली को अपना मौला मान लेगा बेशक उसने अपने रसूल को मौला मान लिया है। इस हदीस की तशरीह में उस्तादे गिरामी वकार शारह बुखारी हजरत अल्लामा शरीफुल हक फरमाते हैं, सुभान अल्लाह कहिए तो सुनाते हैं। अल्लामा शरीफुल हक फरमाते इसमें एक जुमला है कुंतु, ये हार्ड तो होगा लेकिन समझा दूंगा, लेकिन इतना धीरे से नहीं, सुभान अल्लाह बोलिएगा तब। तो फैल भाई मेरे बात कहाँ जा रहे हैं? हजरात आज जिस शोरा से मिला हूँ अल्लाह कसम इतना दिलदार है कि हमारी जमात में अगर ऐसा दिलदार आलिम हो जाए ना तो मुझे यकीन है कि मसलके आला हजरत को कोई खराश तक नहीं ले सकता। और तुम कितने खुश नसीब हो कि बहुत पीर ऐसे हैं जो मुरीदों की बिल्डिंग देखते। तेरा पीर तेरी झोपड़ी में उस वक्त आया
और आया नहीं, गौसे आजम ने भेजा। अरे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, सुभान अल्लाह बोलिएगा तब इतनी अच्छी बात बता दूं। इतना धीरे से तो हम अपनी करामत नहीं सुनाऊंगा। मैं आपको बताऊं, मेरे गांव में एक मौलाना नसार है, और शायद हजरत को याद है कि नहीं है, मुझे याद है। 40 साल तक शादी को कोई बच्चा नहीं। मुजाहिदे दौरा से पहले मैं गोंडा में एक जगह है बभनान, जलसा पढ़ के हजरत जब चलने लगे तो हजरत की आदत करीमा अल्लाहु अकबर कबीरा लोग कहते हैं ना, और लोग क्या कहते, मेरा मुजद्दिद कहता है तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। जो मेरा गौस है और लाडला, पता समझ में आ रहा है, चेहरा देखकर लग नहीं रहा है कि नबी का बेटा जब ऐसा है तो मेरा रसूल कैसा होगा। मैं थोड़ी देर आपको सरकार आसिफिया की जिंदगी सुनाऊं। प्यारे आसिफिया जब बैठे कब्र में लेटाया गया, और कब्र में क्या सवालात होते हैं आपको मालूम है? मालूम है ना? हर नबी ने अपनी उम्मत को नहीं बताया, लेकिन मुस्तफा ने ये पैगाम उम्मत को बता दिया। हजरत अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा को ये इख्तियार सिर्फ इसलिए कि मुस्तफ़ा से अफजल महबूब कोई नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सरकार मुहिब्बुल हक के हाथ पे बैत होने वालों, तुम्हें मालूम भी है कि आले नबी का मर्तबा कितना बुलंद है। तुम्हारे पीर हैं, और मैं लफाजी गुफ्तगू कतई नहीं करता, वही बोलता हूँ जो आंखों से देख लेता हूँ। इसलिए कि मेरे उस्ताद ग्रामी वकार शेर बिहार मुफ्ती असलमुल कादरी अताए मुफ्ती आजम उस जलसे में मौजूद है, और वो जलसा मुजफ्फरपुर के सिपाहपुर का। हजरत का हैसियत खतीब, सीखो अल्लाह वालों को अदब कैसे दिया जाता है, कैसे अदब लेनी चाहिए और कैसे देनी चाहिए। पीर के नाम पे चंद रुपया लुटाने वालों, तुम समझते हो कि हक अदा हो गया? अरे उस पीर से पूछ जिस पीर ने तुम्हें जन्नत दिलाने की जमानत ले रखा है। उस पीर के नाम पे जो दौलत लुट जाती है, कसम खुदा की वो दौलत को अल्लाह कबूल फरमा लेता है। सरकार सैयद मुहिब्बुल हक उसी में है, शेर बिहार है। और इन दोनों बुजुर्गों का क्या मामला था मुस्तफा जाने ये जाने। जब भी मिलते थे तो दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट, ऐसा लगता था जैसे बाग में कोई गुलाब खिल गया। चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट जैसे लगता था कि आबो गिल इन दोनों बुजुर्गों को एक साथ मूर्ति, एक साथ समंदर की ठाठे रवानगी अता कर दिया। शेरे बिहार के सामने मौलाना निसार पहुंचे। मौलाना निसार से हजरत ने कहा, मुझसे कुछ ना कहो, जाओ औलादे रसूल बैठे हैं। इतना कहा सैयद मुहिब्बुल हक अपनी खिताब फरमाने के बाद ये बैठे हुए हैं। मौलाना निसार ने कदम पकड़ा और कहा, सरकार मेरे घर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं है, इस बेकसी की झोली में एक औलाद अता कर दो। इतना कहना था कि सैयद मुहिब्बुल हक ने मुस्कुरा कर देख कर कहा, जाओ दुआ मैं कर देता हूँ, अल्लाह तुम्हें अता कर देगा। अल्लाह ने इनकी दुआ को वो मकाम अता किया कि 9 महीना नहीं गुजरा, 9वें महीने के बाद मौलाना निसार के घर में एक मुस्कुराता हुआ बेटा पैदा हुआ। महीने का बेटा देना ये कुदरत इलाहिया है, बेटा देना ये रब के इख्तियार में है। सैयद मुहिब्बुल हक ने ये कैसे कर दिया? तो मुझे अकीदे ने जवाब दिया कि जब रसूल का बेटा इतना लाजवाब है तो मेरा मुस्तफा कितना लाजवाब हो। आला हजरत फरमाते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले, जोर से बोलिए,
दिल आप नारा कब लगाइएगा हमारे इंतकाल के बाद? तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे नादान झिरकिया खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। मुफ्ती आजम फरमाते हैं तस्कीने कल्बो जाका सामान हो गया, तैबा मेरी हयात का उन्वान हो गया, सुल्ताने कायनात के रोजे के साए में जो भी फकीर आया सुल्तान हो गया। और मेरे पीर ताजुश शरिया फरमाते हैं जहां बानी अता कर दे। इस वक्त मुझसे ज्यादा कोई खूबसूरत है? अरे जब आसान पढ़ते थे तो मुस्तफा मुस्कुरा देते थे। मैं बोल रहा हूँ हजरत मुस्कुरा रहे, इसका मतलब ये है कि हजरत तो खुद जन्नती है ही है, इनके तुफैल अल्लाह मुझे भी जन्नती बना दे। आप कहिएगा मौलाना इसकी कोई दलील है? तो एक वाकया सुनिए, सुभान अल्लाह बोलिए। इतना धीरे से नहीं हो, हाँ जोर से बोलिए। आप लोग भी मुस्कुराते रहिए, इसलिए कि मुस्कुराना नबी की सुन्नत है। आप कहिएगा ये कौन किताब में है? तो किताब का नाम है सवाइकुल मुहर्रिका। उसके अंदर एक हदीस पाक है, हजरत उस्माने गनी एक दरख्त के पास है, गए और मुस्कुराने लगे। सहाबा ने पूछा आपने क्यों मुस्कुराया? कहा नबी यहाँ आए थे, नबी ने मुस्कुरा दिया था, मैं भी मुस्कुरा दिया हूँ, मुस्तफा की सुन्नत अदा हो गई है। सरकार गौसे आजम तमाम